हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फन ट्रेडर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिबोनाची जो टूल है उसको हम यूज़ करके किस तरीके से एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। फिबोनाची जो टूल है वो हम स्टॉक्स में, इंडाइसिस में, ऑप्शंस में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फिबोनाची टूल का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम बात करेंगे फिबोनाची टूल की एंट्री करने के लिए कि अगर हमको एंटर करना हो किसी ट्रेड में तो हम किस तरीके से एंटर करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं एंट्री की, उसके बाद हम बात करने वाले हैं एग्जिट की। तो कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर फिर उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस से वो चीज़ सिंपल हो जाती है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं। अभी ये जो चार्ट है ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। सपोज मार्केट आया है यहाँ तक। अब आपको नहीं मालूम है कि ये एक पुल बैक है, जैसे मतलब यहाँ पे ये पुल बैक हुआ है और मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी ये जो है मार्केट यहाँ से ये अप ट्रेंड में दिख रहा है बराबर। अब यहाँ तक मार्केट आया है, अब ये जो नीचे आया है यहाँ से, तो ये एक ऐसा भी हो सकता है कि ये एक पुल बैक हो और इसके बाद फिर मार्केट वापस से अपसाइड कंटिन्यू करे, फिर एक पुल बैक हो और फिर एक अपसाइड कंटिन्यू करे, पर ऐसा हुआ नहीं है। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम एंटर कैसे कर सकते हैं और हम किस तरीके से कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ये डाउन ट्रेंड है, सपोज ये यहाँ से आपको लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट पे फिबोनाची ड्रॉप कर सकते हो। कैसे ड्रॉप करोगे, ये हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और ये जो लोएस्ट पॉइंट मुझे मिला है ये वाली रेड कैंडल, यहाँ तक मैं फिबोनाची लगाता हूँ। ये पॉइंट पे कौन से पॉइंट से मैंने लगाई फिबोनाची, ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट से मैंने फिबोनाची कहाँ तक ड्रॉप किया, यहाँ तक ड्रॉप किया, ठीक है। तो जब मैं फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कर रहा हूँ तो मुझे ये दो लेवल्स मिल रही है, एक 0.382 और दूसरी लेवल मिल रही है 0.618। तो मैं देखूंगा कि मार्केट को, जैसे मार्केट ये जो प्राइस ऊपर जा रही है इसको रिजेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, इसको रिजेक्शन 0.382 पे मिल रहा है या 0.618 पे रिजेक्शन मिल रहा है। अगर इसको कहीं पे यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मार्केट जब नीचे आया तो एग्जैक्टली 0.618 से रिजेक्शन लेके फिर उसने डाउनफॉल कंटिन्यू किया, ठीक है। अब हम इसको, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज मार्केट आया है यहाँ से यहाँ तक, आपको वापस से डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है। आपको दिख रहा है मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, आपने ये एंट्री मिस कर दी। अब आपके पास एक हाईएस्ट पॉइंट है और सपोज ये आपको एक लोएस्ट पॉइंट मिल गया और यहाँ से अपसाइड अभी मार्केट जा रहा है, तो हो सकता है कि ये अपसाइड अभी कंटिन्यू करे, पर आपको जैसे कि दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन साइड में है। तो आप क्या कर सकते हो, ये हाईएस्ट पॉइंट को आप मार्क करोगे सबसे पहले, उसके बाद ये जो लोएस्ट आपको मिली है ये वाली जगह इसको आप मार्क करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने मार्क किया, ये लोएस्ट तक मैं लेकर आया और मैंने जो, सॉरी, और ये जो पॉइंट था ये मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे ड्रॉप किया फिबोनाची यहाँ से ये लोएस्ट पॉइंट तक। तो मैं देखूंगा रिजेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, 0.382 पे मिल रहा है या 6.618 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे 382, ये जो लेवल है मेरी 0.382 लेवल, यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिल रहा है। किस तरीके से रिजेक्शन मिला, एग्जैक्टली वही एरिया पे मुझे एक बड़ी रेड कैंडल दिखी जो कि है बुलिश एंगल, सॉरी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। बेरिश एंगल्फिंग क्यों है, क्योंकि ग्रीन कैंडल को उसने पूरी तरीके से कवर कर लिया है और एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, ठीक है। तो फिर ओहो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया। और यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल, फिर ये रेड कैंडल, फिर मार्केट नीचे ही आया,
तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड में जब मार्केट जा रहा है तो हम इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब हम एंट्री कर रहे हैं डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। अब मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है, अब उसके बाद ये 3 रेड कैंडल्स बनी। सपोज हम ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, काफ़ी फॉल किया है, तो आपके पास एक हाईएस्ट पॉइंट है और एक लोएस्ट पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, ये हाईएस्ट पॉइंट से ये वाले लोएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची ड्रॉप करोगे। कौन से हाईएस्ट पॉइंट से, ये वाले हाईएस्ट पॉइंट से तो ये वाले लोएस्ट पॉइंट तक जो आपको मिला है। तो आपको दिखेगा एग्जैक्टली 0.618 जो ये लेवल है, यहाँ पे वापस से एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल टाइप बना है। प्रॉपर बेरिश एनगल्फिंग नहीं बोलेंगे इसको, पर ये एक एग्जैक्टली यही एरिया में 0.618 में रिजेक्शन मिला है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। और उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। यही चीज़ अभी हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। पहले तो अभी ये समझ लो कि हमने जो देखा है कि डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट आ रहा है तो हम डाउन ट्रेंड में कैसे, किस तरीके से और कब ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही अब ये मार्केट आया है, ठीक है, आपके पास अभी ये एक हाईएस्ट पॉइंट है और आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है और ये सपोज लोएस्ट पॉइंट मार्केट ने बनाया और यहाँ से मार्केट अप साइड जा रहा है। ठीक है, अब आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है। पहले तो आपको आपका व्यू मालूम होना चाहिए कि आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है या अप साइड के लिए ट्रेड करना है। अब जैसे कि मुझे क्या दिख रहा है, सपोज मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से नीचे आया है और अब ये ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ से ऊपर भी चला जाए या हो सकता है ये यहाँ से नीचे भी आ जाए। तो अगर मार्केट को वापस से डाउन साइड में आना है तो वो क्या करेगा, वो रिजेक्शन लेगा। कहाँ पे रिजेक्शन लेगा, हमारी लेवल्स के आसपास 0.382 या 0.618। तो हम देखते हैं कहाँ पे रिजेक्शन लेता है। तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। ये हाईएस्ट पॉइंट को मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉप किया और फिर दूसरा फिबोनाची जो था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे जब मैंने फिबोनाची ड्रॉप किया तो मुझे दिखा एग्जैक्टली 0.382 लेवल पे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट डाउन साइड में ही ट्रेंड किया। ठीक है, अब ये हमने देखा कि ये डाउन साइड में अगर मार्केट जा रहा है तो किस तरीके से हम कब एंटर कर सकते हैं। वैसे ही अगर मार्केट अप साइड में जा रहा हो, हमको अप साइड के लिए ट्रेड करना हो तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम अप साइड का देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अब मैंने बिगर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया। अब हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब कहाँ से आपको एग्जांपल दूँ, मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम कहाँ से दिया है, तो मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम, जहाँ से मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया है हम वहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अब जैसे यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट अपसाइड गया है। अब हमने जो एग्जांपल्स देखे वो थे डाउन साइड में जब मार्केट आ रहा हो तो हम किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा हो तो हम किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें वर्क करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें नहीं भी वर्क करती है, पर आपको एक सिस्टम बना के ट्रेड करना रहता है। या तो आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करो, या फिर आप अगर फिबोनाची यूज़ कर रहे हो तो फिबोनाची देख कर ही एंटर करो और फिबोनाची देख कर ही एग्जिट करो। तो अब देखते हैं हम ट्रेड में एंटर कैसे करते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है, मतलब ऊपर 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 जा रहा है। अब मार्केट यहाँ से सपोज ऊपर गया है, अब मेरे पास एक है ये लोएस्ट पॉइंट और ये एक हाईएस्ट पॉइंट। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगा और ऊपर जाएगा, तो मुझे अपसाइड के लिए एंटर करना है। तो मैं कहाँ पे एंटर करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा लोएस्ट पॉइंट है मैं मेरे लोएस्ट पॉइंट को फिबोनाची ड्रॉप करूँगा और ये मेरे हाईएस्ट पॉइंट पे फिबोनाची ड्रॉप करूँगा और देखूंगा 0.382 लेवल पे रिजेक्शन मिल रहा है या 0.618 पे। कोशिश करिएगा कि कभी भी 0.618 पे एंटर करने की, क्योंकि 0.382 लेवल का काफ़ी नज़दीक हो जाता है। ये मतलब ये जो एरिया है ये काफ़ी नज़दीक हो जाता है, तो 0.618 पे एंटर करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि मार्केट कभी आपको चांस भी ना दे एंटर करने का, पर हम ट्राई करेंगे 0.618 के पास एंटर करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे
एग्जैक्टली 0.382 से मार्केट वापस रिट्रेस करके अपसाइड एक मोमेंटम दिया है, बराबर। अब क्या हुआ है, अब फिर उसके बाद मार्केट एक यहाँ से, जब मार्केट यहाँ पर था, ये लोएस्ट पॉइंट था अपने पास और ये एक हाईएस्ट पॉइंट था, तो मुझे ट्रेड करना था अपसाइड के लिए। तो मैं कब तक वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा यहाँ तक के लिए 0.382 के लिए या 0.618 के लिए। जब यहाँ पे कहीं पे रिजेक्शन मिलेगा तब मैं बाई के लिए प्लान करूंगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बाई के लिए प्लान करता तो मुझे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिला रहता। वैसे ही अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे अपसाइड के लिए ट्रेड करना हो तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा। अब मार्केट का ये एक लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे शायद से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है। ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है क्या, देखते हैं हम। नहीं, ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं है, तो खैर छोड़ो। अब मेरे पास ये एक लोएस्ट पॉइंट है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्क करूँगा, फिबोनाची ड्रॉप करूँगा यहाँ पे मेरे लोएस्ट पॉइंट पे जो अभी तक का मुझे मिला है, और उसके बाद मैं ड्रॉप करूँगा फिबोनाची मेरे हाईएस्ट पॉइंट पे जो अभी तक का मुझे मिला है। यहाँ तक मार्केट गया ही नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, वो पुल बैक ले रहा है और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मैंने फिबोनाची ड्रॉप किया मेरे लोएस्ट पॉइंट पे और ये हाईएस्ट पॉइंट पे। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे मेरा फिबोनाची ड्रॉप किया। मेरा लोएस्ट पॉइंट था ये वाला और मेरा हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला। तो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद आप देखोगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है 0.618 लेवल पे, और यहाँ से फिर एक अपसाइड मोमेंटम आया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एंटर किस तरीके से कर सकते हैं फिबोनाची यूज़ करके। या तो हम 0.618 या 0.382 के आसपास हम एंटर कर सकते हैं। अब अगर हम फिबोनाची यूज़ करके हम ट्रेड में अगर एंटर कर रहे हैं तो हम मोस्टली जब एग्जिट करना हो ट्रेड तो फिबोनाची देखकर ही हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अब एग्जिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पिवोट पॉइंट देख के एग्जिट कर सकते हो, या अगर आपने फिबोनाची देखकर अगर ट्रेड में एंटर किया है तो आप फिबोनाची देखकर ही ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। अब टारगेट या ट्रेड कहाँ पे एग्जिट करना है ये हम फिबोनाची देख के कैसे डिसाइड कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो अब मार्केट आया है यहाँ से यहाँ तक, तो अब मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। सपोज यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक प्रिजम्पटिव बातें हम कर रहे हैं। प्रिजम्पटिव बोलने का मतलब ऐसे कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड में आया है तो अपसाइड कितना जा सकता है, ठीक है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अभी जैसे सपोज ये मार्केट ऐसे अपसाइड में गया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डाउन ट्रेंड हमको मिला है, मतलब ये अप ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले हम देखेंगे हमारा डाउन ट्रेंड क्या था। तो हमारा डाउन ट्रेंड क्या था, ये ऐसे डाउन ट्रेंड था, ठीक है। और अब मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे स्टार्ट किया है। तो डाउन ट्रेंड क्या है हमारा, हमारा डाउन ट्रेंड है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डाउन ट्रेंड है, बराबर। तो प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या था हमारा, हम वो देखेंगे। तो हमारा प्रीवियस डाउन ट्रेंड था, प्रीवियस डाउन ट्रेंड था ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमको एक लेवल्स मिल रही है अपसाइड में 1.272, 1.414 या 1.618, ये तीन लेवल्स मिल रही है। तो हम ये तीन लेवल पे से कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक का आया है तो हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट अपसाइड में कहाँ तक जा सकता। तो मार्केट तीन लेवल तक जा सकता है अपसाइड में, या तो 1.272 लेवल तक, या तो 1.414 लेवल तक, या तो 1.618 लेवल तक। और आप देखोगे कि मार्केट वहाँ तक एक्चुअल में गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको समझ में आएगा। अब ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है। अब हमें देखना है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम फिबोनाची ड्रॉप करेंगे ये अप साइड से ये डाउन तक, ये अप साइड से मैंने फिबोनाची को ये डाउन ट्रेंड तक लाया। तो मुझे लेवल मिल रही है ये 1.272, 1.414 और 1.618। तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक आया है तो यहाँ तक आया ही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वैसे ही अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है हमको ये देखना है। अगर मार्केट अभी जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सपोज ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है।
तो 2-3 लेवल रहती है हमारे पास। तो मैं पहले क्या करूँगा, फिबोनाची ड्रॉप करूँगा यहाँ से ये वाली लेवल तक। अब मैंने फिबोनाची ड्रॉप किया यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास जो लेवल्स है 1.272, 1.414 या 1.618, तो ये 3 लेवल पे से मार्केट कहीं से भी रिट्रेस कर सकता है। तो जैसे कि आप देखोगे जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया तो मार्केट एग्जैक्टली 1.414 यहाँ तक गया और यहाँ से फिर मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में आया। तो जब हमको टारगेट डिसाइड करना हो तो कभी भी जब मार्केट मोस्टली 1.272 या 1.414 पे आ जाए तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो इस तरीके से हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम करता है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। अब मेरे पास क्या था, अब यहाँ से जैसे यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिया है, तो ये कितना अपसाइड जा सकता है। तो ये अपसाइड मोमेंटम देखने के पहले मैं देखूंगा कि डाउन ट्रेंड क्या था, ये वाला डाउन ट्रेंड था, राइट। तो मैं ये डाउन ट्रेंड को यहाँ से यहाँ तक मार्क करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो डाउन ट्रेंड है इसको बोलते हैं हम इमीडिएट डाउन ट्रेंड, ठीक है। और ये हो गया है हमारा पूरा डाउन ट्रेंड, कंप्लीट डाउन ट्रेंड। समझ में आ रहा है इमीडिएट डाउन ट्रेंड और कंप्लीट डाउन ट्रेंड क्या है। ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ पे आया है इसको बोलेंगे हम इमीडिएट डाउन ट्रेंड, और ये जो यहाँ से यहाँ तक आया है इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डाउन ट्रेंड। तो कंप्लीट डाउन ट्रेंड पे हम अगर फिबोनाची ड्रॉप करते हैं तो हमको दिखता है कि एग्जैक्टली मार्केट जब यहाँ से पुल बैक किया तो ये कहाँ तक गया, एग्जैक्टली 0.618 लेवल तक आया, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर वो साइडवेज गया या नीचे गया, पर हमारा जब यहाँ तक आया है तो वो यहाँ तक हमको एक टारगेट मिला है। तो इस तरीके से हम फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम फिबोनाची को एंटर और एग्जिट करने के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको अभी जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये जितने भी एग्जांपल है ये इमीडिएट डाउन ट्रेंड पे एग्जांपल दिया। अब एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड पे अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे लिए मार्केट आया है यहाँ से, सपोज यहाँ तक आया है, अब ये ऊपर जा रहा है, तो अब ये कितना ऊपर जा सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। ठीक है, अब पहले तो समझ लो बड़े टाइम फ्रेम पे इमीडिएट डाउन ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है तो कितना अपसाइड जा रहा है उसके लिए इमीडिएट डाउन ट्रेंड है ये वाला। अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो उसके लिए कंप्लीट ट्रेंड क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है कंप्लीट ट्रेंड, और ये वाला है इमीडिएट ट्रेंड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो पहले हम देखेंगे कि इमीडिएट ट्रेंड पूरा हो रहा है क्या। तो इमीडिएट ट्रेंड क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो जब मैं फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, फिबोनाची मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया, तो मुझे दिख रहा है मार्केट एग्जैक्टली मेरे लेवल्स तक पहुँच चुका है, इमीडिएट ट्रेंड मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से अब रिवर्स भी आए, या यहाँ से रिवर्स भी आए, या हो सकता है यहाँ से और ऊपर ऊपर जाए। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा अगर ये तीनों लेवल्स वो मार्केट क्रॉस कर देता है तो मैं देखूंगा कि मेरा इमीडिएट ट्रेंड तो ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं अब फिबोनाची यूज़ करूँगा मेरे ये पॉइंट से मेरे ये पॉइंट तक, मेरे कंप्लीट ट्रेंड के लिए। फिर मैं देखूंगा मार्केट यहाँ तक आता है क्या, ये लेवल्स तक, ये लेवल्स तक, या ये लेवल्स तक। तो इस तरीके से हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो हमको इमीडिएट ट्रेंड ही देखना है, अगर इमीडिएट ट्रेंड के सारे लेवल्स क्रॉस हो जाती है तब हमको ये कंप्लीट ट्रेंड के लिए देखना है। जैसे अब ये इमीडिएट ट्रेंड है, ये अपसाइड जब मोमेंटम स्टार्ट हुआ उसके लिए ये था इमीडिएट ट्रेंड, तो ये इमीडिएट ट्रेंड के लिए ये लेवल्स है। तो ये अगर लेवल्स क्रॉस हो जाती है और मार्केट और इसके अपसाइड में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो मैं क्या देखूंगा नेक्स्ट लेवल्स के लिए, तो मैं देखूंगा कि अगर ये कंप्लीट ट्रेंड में यहाँ से फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कर सकता हूँ तो फिर मुझे क्या लेवल से मिलती है, तो मुझे लेवल से मिलती है ये वाली और ये वाली। तो मतलब मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो इस तरीके से हम फिबोनाची यूज़ करके ट्रेड में एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको ये फिबोनाची एग्जिट करने के लिए आपको फिबोनाची ये यूज़ नहीं करते आ रहा होगा तो आप इंडिकेटर्स में जाके ये पिवोट पॉइंट्स जो है पिवोट पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। अरे सॉरी, बहुत ज़्यादा ही ये जाने दो। अब क्या पता कुछ उसकी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद से, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और आप
आपके जो भी आपका पोर्टल रहेगा या जो भी आपका ब्रोकरेज वगैरह ब्रोकर रहेगा, वहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाके पिवोट पॉइंट्स का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, और एग्जिट करने के लिए आप पिवोट पॉइंट्स एग्जिट वो एरिया में एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इनकेस आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं हो सके तो फिर वापस से एक और वीडियो बना के आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।